इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिया है 1 से 50 तक उन संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो कि 2 या 5 से, मीन्स या तो वो 2 से डिविजिबल हैं या फिर 5 से डिविजिबल हैं। तो इसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर या तो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब कि जब हम 1 से 50 तक कुछ संख्याओं को लेंगे तो कुछ संख्या ऐसे भी होंगे जो कि दोनों से डिविजिबल होंगे। मतलब दोनों से डिविजिबल होने का मतलब हुआ कि दोनों के एलसीएम से डिविजिबल, मतलब 10 के मल्टीपल से डिविजिबल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो 10 से डिविजिबल होगा उन्हें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 से डिविजिबिलिटी को चेक करके, 5 से डिविजिबिलिटी को चेक करके जो हमें सम मिलेगा, उसके बाद हम ये 10 का जो डिविजिबिलिटी है उसे हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 2 से डिविजिबल होना चाहिए या 5 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से कभी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई नंबर 10 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि या तो वो 2 से हो या फिर 5 से हो, किसी एक से होना चाहिए। तो इसीलिए हम इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इसके जो मल्टीपल्स आएंगे उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें या तो 2 से डिविजिबल वाले नंबर मिलेंगे या फिर 5 से डिविजिबल वाले नंबर मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर में ये 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, इस तरह से करके ये जाएगा 50 तक। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो 2 से लेकर के 50 तक हम पहले टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो 50 है। तो फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू है 50, 50 इज इक्वल टू a 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 का डिफरेंस रहेगा सभी में, तो डी के जगह पे हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 25। मीन्स n का जो वैल्यू है, मतलब 25 ऐसे टर्म्स हैं जो 2 से डिविजिबल होने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 50 तक। तो अब हम सम निकालेंगे। तो सम का जो फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू हमें 25 मिल गया है, 25/2 इंटू 2a, a का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1। एन माइनस 1 हियर इज 24 इंटू एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 2। तो ये हमें हो जाएगा 25/2 इंटू 24 इंटू 2 48 और प्लस 4 52। तो ये हमें मिल गया 26। तो 26 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 650। तो हमें 650 वैसे नंबर्स मिले जो किससे डिविजिबल थे? 2 से डिविजिबल थे। ठीक है, अब हम वैसे नंबर को फाइंड आउट करेंगे जो किससे डिविजिबल होंगे? ओनली 5 से। तो सिर्फ 5 से डिविजिबल वाले नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 10, 15 करके इस तरह से नंबर जाएंगे 50 तक। तो यहाँ पे हम n निकाल लेंगे, कितने टर्म्स हैं, इस तरह के कितने टर्म्स हैं। तो 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ डी हियर इज़ 5। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें n का वैल्यू कितना मिल गया? 10 मिल गया। अब हम सम निकाल लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 10/2 इंटू 55। ये 5 टाइम्स में 55 इंटू 5 इज इक्वल टू 275। तो ये हमें 275 वैसे नंबर्स मिले जो 5 से डिविजिबल थे। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 50। अब मैंने ये बताया कि हमें वैसे नंबर्स भी फाइंड आउट करने होंगे जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है और उसे माइनस करना होगा ताकि हमें ओनली 2 या 5 से डिविजिबल वाले नंबर मिल सके। तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने के लिए इसके मल्टीपल से डिविजिबल होना होगा, मीन्स 10 से डिविजिबल होना होगा। तो 10 से डिविजिबल वाले नंबर हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिंपली, 10, 20, 30, 40 एंड 50। दैट विल बी इक्वल टू 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 और 1 15।
150, सो दैट इज़ 150। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो यहाँ पे जो हमने देखा कि टोटल कितने टर्म्स थे, 25 टर्म्स थे, उनका हमें सम कितना मिला, 650 मिला। तो इनका एवरेज क्या हमें मिलेगा, तो एवरेज निकालने के लिए हम 650 में से 25 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 650 में से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26। तो ये हमें एक वैल्यू, हमें एक एवरेज प्राप्त हो गया। कहाँ से कहाँ तक, वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल थे उनका हमें एवरेज कितना मिला, 26 मिला। उसी तरह से इन द सेम वे हम 5 से डिविजिबल होने वाले जो टोटल सम है उनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 275 में, ये 275 में हमें टोटल नंबर से जो एवरेज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर्स इसमें 5 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर्स 10 थे। तो 10 से डिवाइड जब करेंगे हम तो हमें यहाँ पे मिलेगा वैल्यू 27.5। ये हमें 27.5 मिला। ठीक है, अब जो है 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो 150 था, तो इसका एवरेज हमें प्राप्त होगा 150 बाई टोटल इसमें कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 5 से जब डिवाइड इसे करेंगे तो हमें मिलेगा 30। ठीक है, तो इस तरह से हमें 3 एवरेज हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो इनका फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर में से जो इसका जो एवरेज है, और दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर का एवरेज को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये दोनों का सम कितना है, ये देखिए 26 है, और जो 5 से डिविजिबल होने वाला था वो 27 है। तो 26 प्लस 27.5, इसमें से हम किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सॉरी मैंने यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एवरेज हमें, चूँकि एवरेज हमें फाइंड आउट करना है, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल सम हमें क्या क्या है, ये देखिए, एक तो 650 हमारा फर्स्ट वाले का आया था सम, जो कि 2 से डिविजिबल था, और 5 से डिविजिबल वाले नंबर जो थे उनका सम आया था 275। तो 650 प्लस 275, और दोनों से डिविजिबल होने वाले जो टर्म्स थे उनका सम आया था हमारा 150। तो 150 को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल सम हमारा कितना हो गया, ये हो गया टोटल सम। और टोटल नंबर्स हमें क्या करना होगा, देखिए फर्स्ट में हमें 25 टर्म्स मिले थे, सेकेंड वाले में 10 टर्म्स मिले थे, और जो दोनों से डिविजिबल था उसमें हमें 5 टर्म्स मिले थे। तो 25 प्लस 10, ये तो 35 टर्म्स हो गए। लेकिन इन 5 टर्म्स को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि उसे क्या किया जाए, इंक्लूड नहीं किया जाए। तो 5 टर्म्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास अल्टीमेटली कितने टर्म्स बचेंगे, 30 टर्म्स। तो हमें 30 से क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने पे हमें प्राप्त होगा 775 डिविजिबल बाई 30। सो आंसर विल बी 25.8।